चलो क्लास 10 देखो, अब तक तुमने अगर सिंपल पेपर लगाना शुरू नहीं किया तो लगाना शुरू कर दो, क्योंकि अब ज्यादा समय बचे नहीं है। तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा तैयारी बेहतरीन होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज के लेक्चर में बेसिकली हमने लिया है सैंपल पेपर से एमसीक्यू। तो आज हम एमसीक्यू को फोड़ने वाले हैं और इसमें ऐसे से तुमको तरीका बताएंगे जिससे तुम एमसीक्यू को बहुत आसानी से लगा सकते हो। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इफ पी स्क्वायर बराबर 32/50 देन पी क्या होगा। तो देखो बेसिकली पी स्क्वायर का वैल्यू दिया है 32/50, ठीक है। अगर पी का वैल्यू तुमसे कोई पूछे तो तुम 32/50 रूट में ले लोगे, इसको काटो, 2 से काटोगे 16, इसको काटोगे 25, बोलो आया कितना 4/5। यानी ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन नंबर सी है रेशनल नंबर, यही आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो पहले तो हम तुमको समझाते हैं, एक्सिस अब बना लो। अब बोलो -6, 8 कहां पे आएगा। देखो इधर आओगे तो x माइनस हो जाता है, ठीक है। ऊपर जाते हो तो तुम्हारा y प्लस होता है, तो यानी इसी क्वाड्रेंट में कहीं पे तुम्हारा -6, 8 होगा। यानी तुमने x में कितना दूरी आया -6 और y में कितना गए तुम प्लस का 8, ठीक है। तो बताओ x एक्सिस से तुम्हारा इस वाले पॉइंट का सपोज हम ये बोलते हैं तो कितना दूरी है, बोलो 8 है कि नहीं है ना, 8। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -5, -3। अब देखो भाई इसमें अगर कुछ रुपये बोलेंगे नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 1 बोलेंगे, जो कि सरासर गलत है। देखो कैसे, पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में क्या होता है अल्फा बीटा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट आ गया ना, इसका वैल्यू तो भाई इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल पॉसिबल है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा मोर देन 3। इस बात को जरूर याद रखें। अगर यहीं पर पूछता नंबर ऑफ जीरोज तो तुम 2 बताते, लेकिन कितने पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं, ये 2 नहीं है, इनफाइनाइट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चौथा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाई 3x - y = 3 एंड y एक्सिस इज गिवन बाई। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो देखो y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y एक्सिस के लिए भाई देखो y पे x 0 होगा, तो इस पे तो x 0 है ना, तो इस ऑप्शन को ऐसा काट दो, तुम्हारा गेम तो ऐसा खत्म कर दिए 2। अब 2 बचा हुआ और b में तुम 50-50 भी खेल सकते हो, लेकिन चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब दिया 3x - y बराबर 3। अब y के घर में x क्या होगा 0, तो y बराबर देखो क्या मिला -3 मिला, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट, ठीक है भाई। अब अगला सवाल देखो 5वां, बोला कि द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल, द सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो सर्कमफरेंस का फार्मूला बताओ बच्चा। सर्कमफरेंस का फार्मूला जो होता है 2πr होता है, तो पहले वाले को r1 बोल दो रेडियस, दूसरे वाले का रेडियस r2 बोल दो। ये दिया कितना है 4:5 यानी 4/5। 2π से 2π कटेगा तो वही आपका रेशियो आएगा, सेम रेशियो आपका आएगा रेडियस का, r1 और r2 का रेशियो आएगा 4/5, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 6ठा, बोल रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो x² - 1 है, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है -b/a, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपान ये तुम्हारा क्या है कांस्टेंट टर्म। बताओ कोफिशिएंट ऑफ x है इसमें नहीं है, x² है तो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितना है तुम्हारा, बोलो -1 है, ठीक है। -1 नहीं है 1 है। ये बेसिकली ये जो फार्मूला तुम्हारा होता है ऐसे होता है कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ठीक है भाई। अरे ऐसे देख लो ax² + bx + c होता है। x² का कोफिशिएंट कौन है a और x का कोफिशिएंट कौन है b, तो इस वाले में b तो है या नहीं है, इसलिए 0, और कोफिशिएंट ऑफ x² तुम्हारा कितना है इस वाले में देखो 1 है, बस हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है, ठीक है। 7वें की बात करते हैं। 7वां देखो दिया है cos² थीटा अपन sin² थीटा अपन 1 - sin² थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। बताओ cos² अपन sin² थीटा क्या होगा cot² थीटा,
और 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देख लो फार्मूला तुमको बताते हैं, आपको मालूम है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, +1। लेकिन दिया है कोटेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी तुमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ना लिख पाओगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। तो पूरा फार्मूले का गेम था, डी इक्वल टू होगा -1। आया बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है कि इफ है ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है ट्राइंगल एबीसी के, तो पी क्यू बराबर 6 दिया और एबी बराबर 8 सेंटीमीटर। देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 36 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज। देखो अब दो ट्राइंगल हैं, एक पी क्यू आर है और दूसरा तुम्हारा है ए बी सी। अब देखो यार, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर में जो रेशियो होगा वही तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो पी क्यू अपन क्या लिख दो, ए बी लिख दो। अब हमको देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को एक्स ले लो, वही निकालना है। और ए बी सी का दिया है 36, पी क्यू क्वेश्चन में 6 दिया है और ये तुम्हारा 8 दिया है। अब x बराबर यहां से आएगा, देखो 6 × 36/8। काटो इसको 2 से, 2 3 6 हो जाएगा, 2 4 8, 4 9 36, तो 9 3 कितना होगा, 27 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा करेक्ट। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल आप देखो कंप्यूटर महोदय। अगला सवाल इनकी स्क्रीन पे पेश किया जाए बच्चों की। बोल रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 has two real and equal roots, then c is equal to। वाह वाह वाह, क्या गजब क्वेश्चन है। अब तुम देखो बच्चा जानता है तो d = 0 और d होता है b² - 4ac = 0। अब तुमसे पूछ रहा है बालक b² = 4ac, तो c बराबर हो जाएगा b² / 4a। बोलो तथास्तु। ठीक है, तथास्तु। कौन है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखो, अगले सवाल को फोड़ने के लिए तैयार हो। अब देखो भाई, अगला सवाल बोल रहा है कि इन द फिगर ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल बी सी है, और ए डी बराबर 3 दिया, ए बी बराबर 7 दिया है, और ई सी बराबर 3 है, तो ए ही पूछ रहा है, तो ए को x मान लो। ठीक है, बोलो पूरा लंबाई कितना होगा, x + 3। अब तुम जानते हो ये ट्राइंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल सिमिलर भी है, और नहीं तो तुम वो थ्योरम लगा लो। कौन सा थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कौन सा, थेल्स थ्योरम बोलता है कि बड़का साइड या अपन छोटका साइड। देखो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी बड़का अपन छोटका। यहाँ पर देखो ए सी बड़का अपन छोटका, बड़का अपन छोटका से काम चला लो। तो बड़ा वाला साइड ए सी है और छोटा वाला साइड यही है, बस। अगर तुम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखना लिखने का तरीका बता रहे हैं, बड़का अपन छोटका, चाहो तो छोटा अपन बड़ा, एक जैसा लिखना है। तो ए बी कितना दिया है बालक, 7, ए डी कितना दिया है, 3, ए सी कितना दिया है तुम्हारा, x + 3, और ए कितना दिया है, x दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 7x, यहाँ से मिलेगा 3x, 3 3 का 9, 4x बराबर होगा 9, तो x बराबर होगा 9/4, काटोगे मिलेगा 2.25। ठीक है, जिसको विश्वास नहीं हमारी बात का वो गुणा कर ले, भाग दे के देख ले, इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा राइट। राइट है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि अ बैग कंटेन 5 पिंक 8 ब्लू एंड 7 येलो बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर ए पिंक बॉल। अब देखो नाइदर ब्लू और नॉर ए पिंक, तो येलो निकाल लो यार। देखो 5 पिंक है, 8 ब्लू है और 7 येलो है, तो बताओ येलो आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। येलो आने का प्रोबेबिलिटी 8 × 13 7 20। देखो येलो वाला ऊपर और नीचे टोटल। ठीक है, टोटल केसेस। अब देखो येलो निकाल लिए तो ये तो वही केस हुआ, नाइदर ब्लू नॉर पिंक। ठीक है,
अगर कोई लड़का चाहे तो ऐसे भी कर सकता है, देखना वो 8 5 13 कर ले, 8 5 13, यानी पिंक और ब्लू निकाल ले, बटे 20 कर दे। लेकिन ये नहीं चाहिए तो एक घटा दे, एक में से इसको घटा दे तो होगा यहां से भी 7 बटे 13। अरे तुम्हें जानते हो पीई प्लस पीई पे बार इक्वल टू कितना होता है 1, बस इसी फार्मूले से क्वेश्चन को फोड़ देना है, तो 7 बटे 20 होगा। अगला क्वेश्चन किया जाए, अगले क्वेश्चन को फोड़ा जाए। देखो बालक, दिया कि द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर इज। हमसे क्या पूछा, दी वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सर्कुलर कोन का बेस दे दिया है। तो बेस का एरिया कितना दिया है, बेस का एरिया 1 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना 156, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 156, तो यहाँ पे रखो 156 और इंटू हाइट में क्या रखोगे 8, 3 से काटो, 3 5 15, 3 दूनी 6। अब एक ऐसा ऑप्शन सही होगा जहां पे 8 दूनी 16, 8 5 40, 1 41, यानी लास्ट वाला डिजिट 6 होना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। बोल रहा है कि 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। इफ कॉस्ट ऑफ 1 चेयर का x एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज y, देन दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली इज। अब देखो 3 चेयर है तो 3x, 5 कितना नहीं सॉरी, देखो क्या है 5 चेयर, 3 चेयर एंड 1 टेबल, तो 3x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 900। एक ये देखो कहाँ पे मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी चेक करते हैं दूसरे ऑप्शन से। फिर 5 चेयर 5x और 3 टेबल 3y, ये बराबर कितना होगा 2100 और ढूंढो ये ढूंढो, तो देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट, PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle is center C and Q, any point on the circle, then measure of angle AQB, measure of angle AQB, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अब देखो भाई, ये तुम्हारा ये देखो एक टेंजेंट है, राइट, टेंजेंट से इसको मिलाओगे तो बोलो कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। टेंजेंट से अगर सेंटर से इस पे लाइन डालोगे तो कितना बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अभी जब 90 डिग्री बन रहा है, 90 कितना हुआ 180, तो 55 और इसको मिला के भी कितना होना पड़ेगा 180, यानी 55 प्लस एंगल ACB भी कितना होना पड़ेगा 180। तो अगर एंगल ACB की बात करो 180 में से 55 घटा दो, कितना मिलेगा 125 डिग्री। अब अगर सेंटर पे यहाँ पे 125 बन रहा है तो इस वाले पे सरकमफ्रेंस पे 125 का क्या बनता है, आधा बनता है। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ो, 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 5 10, यानी 62.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। कोई दिक्कत नहीं, बताओ फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल कितने होंगे 12 होंगे। ठीक है, फेस कार्ड कितने होंगे 12, और तुम्हारे पास टोटल कितने कार्ड हैं 52, तो 12/52 कर दो, यहां से मिलेगा 4 3 12 और मिलेगा 13 चौको 52, यानी 3/13 आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, तो आपका होगा 3/13 का राइट आंसर। अब यहां से देखो, अब फेस कार्ड तो आपको मालूम रहना चाहिए ना 12 होते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। अब यहां पर देखो भाई, यहाँ पर अगर हम चारों ऑप्शन को सॉल्व करें तो उससे पहले तो हम इसमें गलती ढूंढ लेते हैं। देख लो,
तुम जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, बोलो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी देखो तुम्हारा क्या है, रॉन्ग है। बाकी अब सॉल्व करके देख लेना, सभी सही होंगे, ठीक है। तो यही वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखो, लिखा है कि इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस 1, देखो यहाँ पर मिस्टेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख लो प्लस एक्स, ठीक है, प्लस बी आर 2 and -3, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसकी बात हमको करनी है। तो भाई पहले तो हम तुमको यहाँ पर एक्सप्रेशन इसका लिखते हैं। एक्सप्रेशन देखो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है ए प्लस 1 प्लस एक्स प्लस में है बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक जीरो, इसका मतलब 2 दिया है, दूसरा दिया 3 दिया है। बताओ इस एक्सप्रेशन से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस ए प्लस जस्ट मिनट माइनस बी बाई ए, तो बी तुम्हारा कितना 1 और ए हो जाएगा ए प्लस 1 होगा, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अब यहां से अगर इन दोनों को तुम जोड़ दो, अल्फा 2 है और बीटा भी तुम्हारा माइनस का 3 है, तो देखो माइनस 1 अपान ए प्लस 1 भी हो जाएगा माइनस 1 के बराबर। अब माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो ए प्लस 1 बराबर तुम्हारा कितना होगा 1 होगा, ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, तो ए बराबर कितना होगा 0 होगा। तो अब देख लो भाई, ए वाला ऑप्शन गया, ए वाला गया, ए वाला गया, हमारा बचा ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप अल्फा इंटू बीटा भी निकालना चाहते हो तो उसको भी बता देते हैं। अल्फा इंटू बीटा बोलो क्या होगा, सी बाई ए, तो सी तुम्हारा बी है और ए है तुम्हारा कितना ए प्लस का 1 है, और गुणा करोगे तो कितना होगा माइनस का 6 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अल्फा है 2 और बीटा है 3, तो अल्फा इंटू बीटा गुणा करोगे 2 3 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब ए तुम्हारा तो 0 होगा, तो इसमें गुणा होगा तो बी बराबर सीधे -6 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस n एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज 6, देन इट्स फर्स्ट टर्म इज, ठीक है। बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of an AP is 3n square plus n and its common difference is 6, then its first term is। तो देखो AP का जो फार्मूला होता है n इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से n बाई 2 रख दो, एक 2a रखो, n माइनस 1 रखो, डी तुम्हारा कितना दिया क्वेश्चन में 6, और सम कितना दिया है, सम कितना दिया है 3n स्क्वायर प्लस में क्या है n है, ठीक है भाई। अब अगर 2 से काटो, देखो ये वाला भी कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा n, इस n का गुणा इधर कर लो तो देखो मिलेगा n माइनस 1 इंटू 3, यहाँ से 3n स्क्वायर प्लस में मिलेगा n, ठीक है। अब यहाँ से देखो an है, n का 3 यहाँ पे होगा 3n स्क्वायर माइनस में 3n, ए है तुम्हारा 3n स्क्वायर और प्लस में कितना है यहाँ पे n है, 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कट जाएगा। अब देखो an माइनस 3n इक्वल टू n, तो an बराबर हो जाएगा 4n, n से n कटा तो a बराबर कितना आया 4 आया, ठीक है, a इक्वल टू 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका होगा राइट, ठीक है भाई। चलो इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा बकायदे से पढ़ लो। असर्शन रीजन बेस्ड वाली क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 19 असर्शन है कि इफ 5 प्लस रूट 7 इज रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोएफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज 5 माइनस रूट 7। ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखो कोई भी इरेशनल रूट आता है, मान लो एक आया अल्फा प्लस रूट बीटा, तो इसका दूसरा कंजुगेट पेयर में आता है, तो अलग होगा अल्फा माइनस रूट बीटा। ठीक है, ये बात एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि सर्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट अगर इन कंजुगेट पेयर। सही है, मतलब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन जो ए रीजन है ये असर्शन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर देखो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। 19 का ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि असर्शन में बोल रहा है कि देखो कंडीशन दिया है थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 90 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रीजन दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये वाला रीजन तो सही है, अब रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। देखो यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कैसे तुम जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से तुम इसको कॉट को इधर भेजोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से एक ब्रैकेट में मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अगले ब्रैकेट में मिलेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 1। अगर एक को देखो एक वाला एक अगर इसका अल्फा हुआ तो दूसरा क्या होगा 1 बाई अल्फा रेसिप्रोकल, तभी तो अल्फा अल्फा कट के इधर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहीं पे रहने दो और इस वाली चीज को इधर भेज दो तो 1 के नीचे आ जाएगा। तो यानी ए भी देखो, ए भी तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्यों, ऑप्शन ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आई होप गाइज तुमको ये सेशन पसंद आया होगा। अगले सेशन में हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।